खलीलुर रहमान कमर एक मामूली लिखारी हैं। मैं इनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी। ये कहना है नादिया अफगन का। खलीलुर रहमान कमर के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक मामूली राइटर है, मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी और ये मैंने सोचा था आज से 25 साल पहले। एक जानिब तो खलीलुर रहमान कमर के ड्रामास की तारीफ हो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब भी उनकी पर्सनैलिटी को लेके जो है वो तनकीद की जा रही होती है। खलीलुर रहमान कमर एक मामूली लिखारी हैं, मैं इनके साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी। ये कहना है नादिया अफगन का। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकार नादिया अफगन को जो है एक निजी टीवी के प्रोग्राम पॉडकास्ट में जो है इनवाइट किया गया और वहां पे उनसे कुछ सवालात किए गए और उनके सवालात के जवाब बाद में जो है जब खलीलुर रहमान कमर के बारे में सवाल किया गया तो खलीलुर रहमान कमर के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक मामूली राइटर है, मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी और ये मैंने सोचा था आज से 25 साल पहले। और अब तक जो है मैंने उनके किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना और मैं उनको एक मामूली सा लिखारी समझती हूँ। ये कहना है जी नादिया अफगन का। नादिया अफगन को देखा गया है कि वो बहुत सारे खूबसूरत ड्रामाज में उन्होंने काम किया, बड़े बड़े अच्छे ड्रामाज में और बड़े अच्छे अदाकारों के साथ उन्होंने काम किया। और अगर हम बात करें खलीलुर रहमान कमर की, तो एक जानिब तो खलीलुर रहमान कमर के ड्रामास की तारीफ हो रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब भी उनकी पर्सनैलिटी को लेके जो है वो तनकीद की जा रही होती है। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, जो सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने देखे कि क्या-क्या चीज़ें चल रही थी और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं और वो खलीलुर रहमान कमर को शायद जो है इसलिए या बहुत सारी वजूहात की बिना पर जो है वो नापसंद करती हैं। अब नादिया अफगन का कहना है कि खलीलुर रहमान कमर को मैं एक बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा राइटर नहीं समझती। मैं उनके किसी प्रोजेक्ट में काम करना जो है वो पसंद नहीं करती। नादिया अफगन ने बताया कि जब वो ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं आई तो समीना आपा के साथ जो है उनकी उनकी मुलाकात हुई खलीलुर रहमान कमर से। समीना आपा यानी कि समीना अहमद जो है वो उनको ड्रामा इंडस्ट्री में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये उनके साथ उन्होंने स्टार्ट में उनके साथ जो है वो समीना आपा के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने बताया कि समीना आपा यानी कि समीना अहमद जो हैं उनको उनके साथ वो गई और एक रूम में जो है खलीलुर रहमान कमर साहब बैठे थे। उनसे पहली मुलाकात हुई और समीना आपा को जो है वो किसी काम से उस रूम से जाना पड़ा। तो मैं रूम में जब जाके मैंने देखा तो उसमें एक शख्स बैठा था जो कि बड़े अजीबो-गरीब तरीके से बैठा था। मैंने उनसे सलाम लिया और उन्होंने आगे से मुझे यही जवाब दिया कि यहाँ क्या करने आई हो? कौन हो तुम? इस तरह का उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया और मुझे उनका जो गुफ्तगू का अंदाज़ था, कह सकते हैं कि उनको उनका गुफ्तगू का अंदाज़ भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरा उनका ये कहना है कि उनका जो बैठने का अंदाज़ था, वो इस कदर अजीब-सा अंदाज़ था कि वो बड़े कैजुअल या कह लें कि बड़े कंफर्टेबल या टाँग पे टाँग रख के एक बड़े अजीबो-गरीब अंदाज़ में बैठे थे और वो स्मोकिंग कर रहे थे और उसके बाद उनका पूछने का अंदाज़ खलीलुर रहमान कमर की अंदाज़ से तो यकीनन मैं, आप और तमाम लोग ही हम वाकिफ़ हैं कि किस अंदाज़ से जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं। तो उनका ये जो अंदाज़ था, नादिया अफगन का कहना है कि फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली तो जब फर्स्ट टाइम हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसकी पर्सनैलिटी से, उसके बिहेवियर से जो है वो मुतासिर होते हैं। लेकिन नादिया अफगन का कहना था कि मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि इस शख्स के जो है मैं किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करूँगी। नादिया अफगन ने कहा, जब मैंने बाद में पूछा कि ये शख्स कौन था जो इतनी बुरी तरीके से बैठा है, जिसको बात करने का भी नहीं पता, तो मुझे बताया गया कि ये खलीलुर रहमान कमर हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं और लेकिन मैं जो है उनकी पर्सनैलिटी को जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट हुई। मैं ज़रा इम्प्रेस नहीं हुई उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि उनके बैठने का अंदाज़, उनके बात करने का अंदाज़ जो था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस वजह से जो है मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करूँगी। मुझे इनके किसी प्रोजेक्ट में काम करने का कोई शौक नहीं और आज से 25 साल पहले मैंने इस बात को डिसाइड किया था और मैं इनको बड़ा लिखारी नहीं समझती।